नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगा दी गई है और उन पर जो मैच फिक्सिंग के हवाले से जो बुकीज़ हैं उनके साथ राब्तों और उनके साथ जो मामला तय करने मैच फिक्स करने के इल्ज़ामात साबित हो गए हैं। और पीसीबी ने ये जो मामला भेजा था चेयरमैन डिसिप्लिनरी पैनल के पास, जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरान चौहान ने ये फैसला सुनाया और उनके हर किस्म की क्रिकेट खेलने पर 3 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको ये याद होगा कि पीएसएल जब शुरू हुआ था तो उसकी शुरुआत से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर इस तरह के जो इल्ज़ामात आयद किए थे जिसके वो इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पाया था और उसके बाद फरवरी 2020 में उनको मुअत्तल किया गया था। तो जिसके बाद फिर उनका मामला डिसिप्लिनरी पैनल में भेजा गया जहां उनको मौका दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है वो चेयरमैन जो हैं पैनल के डिसिप्लिनरी पैनल के जज साहब उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया है। उनके ख़िलाफ़ जो ये कार्रवाई है, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना एंटी करप्शन का जो लॉ उन्होंने बनाया है, कोड बनाया है, ज़ाब्ता अखलाक बनाया है, उसका 2.4.4 जो है शिक, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है और उस पर ये पाबंदी आयद की गई है। उमर अकमल जो है वैसे तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे मिडिल आर्डर बैट्समैन शुमार होते हैं, लेकिन उन्होंने वो बड़े पहले ही दिन से मुतनाज़ा भी रहे हैं। चाहे वो ड्रेसिंग रूम हो या खेल का मैदान हो, वो अक्सर खिलाड़ियों से, अंपायर से, कोच से, साथियों से उलझते ही रहते हैं और उस तरह की उनके खिलाफ जो है इस तरह की चीज़ें, खबरें जो है वो मीडिया की जीनत बनते रहे। तो उमर अकमल जो अपने कैरियर के इस हिस्से में हैं कि अब जब उन पे 3 साल पाबंदी आयद की गई है तो बुरी तरह से उनका क्रिकेट कैरियर मुतासर होगा और वो शायद आगे क्रिकेट न खेल पाएँ। उनको 17 मार्च को बाज़ाब्ता तौर पे नोटिस चार्ज किया गया था, जिसके बाद फिर उन्होंने जवाब भी दिया और फिर उसकी रोशनी में उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई है। तो डायरेक्टर एंटी करप्शन जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जो आसिफ महमूद हैं, उनका कहना है कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि किसी आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर जो है उस पे कैरियर पे 3 साल पाबंदी आयद की जाए, लेकिन उनका ये मानना है कि क्रिकेट का जो खेल है उसे साफ़ और शफाफ बनाने के लिए ये ज़रूरी भी है ताकि ये एक सबके लिए पैगाम हो कि जो भी इस खेल को ख़राब करेगा, गंदा करेगा, तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा और वो छुप भी नहीं सकता। तो ये इस फैसले से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए वाज़ेह पैगाम है। हालांकि इससे पहले कई क्रिकेटर्स पर पाबंदियां आयद की गईं, लेकिन वो फिर भी इस तरह के जो है वक्त ब वक्त लोग सामने आते रहे और जुआ में मुलविस पाए गए। तो ये चंद फौरी तौर पे पैसे कमाने के चक्कर में जो है अपना कैरियर गंवा बैठते हैं। कम से कम अपने मुल्क का, अपने कैरियर का इन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि वो अपने ख़ानदान के लिए, अपनी ज़ात के लिए और मुल्क के लिए रुसवाई का बायस ना बने। उमर अकमल जो है उन्होंने 26 मई 1990 को पैदा हुए और टेस्ट अपना जो वनडे डेब्यू किया था ओडीआई में वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ 1 अगस्त 2009 को किया और फिर टेस्ट डेब्यू उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ किया 23 नवंबर 2009 को। ये 6 भाई हैं और सब के सब क्रिकेट खेलते हैं और इनमें जो 3 मशहूर हैं जो है वो उमर अकमल हैं, कामरान अकमल हैं और अदनान अकमल हैं। और मज़े की बात यह है कि तीनों विकेट कीपर बैट्समैन हैं और विकेट कीपिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। और कामरान अकमल का तो आपको पता है कि उन्होंने अभी जो हाल ही में पीएसएल की सीरीज़ खेली उसमें उन्होंने 100 भी किया और पेशावर ज़ल्मे की तरफ से वो खेले थे। धुआंधार किस्म की उनकी इनिंग थी और कई रिकॉर्ड उनके नाम हैं। अदनान इनके छोटे हैं भाई, तो वो जो है अभी उनके कोई ऐसे ख़ास रिकॉर्ड अभी तक ऐसे नहीं हैं। इनके वालिद साहब जो थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, अकमल सिद्दीक। तो शायद ये भी एक वजह बनी हो कि उनके 3 बेटों को चांस मिल गया पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी सलाहियतें दिखाने का
اور پھر وہ آگے نکل پڑے اپنے زور بازو کے اوپر اور اپنے جو ہے وہ میرٹ کے اوپر، پھر انہوں نے اپنی ٹیم میں جگہ بھی بنائی۔ بابر اعظم جو ہے ان کے کزن ہیں، اس بات کا شاید آپ کو پتہ نہ ہو، تو یہ اکمل برادران جو ہے وہ متنازع رہے ہیں۔ کامران اکمل ابھی کافی سمجھدار ہو گئے ہیں اور وہ اس طرح کے متنازع اور معاملات میں کم ہی پڑتے ہیں، لیکن عمر اکمل جو ہے وہ باز نہیں آتے، وہ چاہے ڈانس پارٹیاں ہوں یا مشروبات کی پارٹیاں ہوں، وہ چپ نہیں رہتے۔ کامران عمر اکمل کا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ٹوٹل انہوں نے جو ہے فرسٹ کلاس میں 103 میچز کھیلے، T20 کی 84 میچز کھیلی ہیں، اور ٹیسٹ جو ہے تقریباً 16 میچ انہوں نے ٹیسٹ میچز کھیلے، اور 121 ODIs جو ہے وہ انہوں نے کھیلی ہیں۔ ٹیسٹ میچ میں عمر اکمل کے جو رنز ہیں وہ 1003 ہیں، اور ODI میں 3194 رنز انہوں نے اسکور کیے۔ بیٹنگ ایوریج اگر ان کی دیکھی جائے تو ٹیسٹ میں 35.82 ان کی ایوریج بنتی ہے، جبکہ ون ڈے میں 34.34 ان کی ایوریج جو ہے بیٹنگ میں رہی ہے۔ انہوں نے ٹیسٹ میچز میں 1 سنچری کی تھی اور 6 نصف سنچریاں بنائی تھیں، اور ون ڈے میں انہوں نے 2 سنچریاں بنائیں اور 20 نصف سنچریاں ان کے نام ہیں۔ ٹاپ اسکور جو ہے ان کا ٹیسٹ میں 129 رن رہا، جبکہ ون ڈے میں 102 ناٹ آؤٹ ہے۔ پاکستان میں جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ انہوں نے سوئی نادرن گیس پائپ لائن کی طرف سے وہ کھیلتے تھے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، اور بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پہلے پتہ چل جائے۔